आगे जी। बढ़ते हैं। तो कफ का जो कफ की जो दिशा थी वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट थी, नॉर्थ थी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट थी, नॉर्थ ईस्ट थी, ई एंड ई थी और ईस्ट थी। इन दिशाओं में यदि किसी यस। प्रकार आपने इन्हें दूषित कर दिया है या इन्हें आपने किसी प्रकार से आपने इन्हें खराब कर दिया है, वहां एंटी एलिमेंट हैं, तो आपको कफ की समस्या देगी। ठीक है, कफ संबंधित आपको यह समस्या लाकर देगा आपके जीवन में। ठीक है, कफ क्या है? कफ को एक तरीके से यदि आप देखें तो ये जल है, जल जनित है। तो इसे हम कहेंगे कि जल जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारे जीवन में, वो इन दिशाओं में किसी ना किसी प्रकार एंटी एलिमेंट हो या टॉयलेट हो या किसी प्रकार से हमने इस दिशा को खराब कर रखा हो, तो हमें वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब कफ से बीमारी क्या क्या देखने को हमें मिलती है? खांसी, और खांसी वो नहीं, बार बार सर्दी खांसी होना, जैसे मैं खांसी से ग्रसित रहता हूँ। ठीक है, एलर्जी हो जाना, ये भी कफ से ही आता है, इन दिशाओं से ही आता है। ठीक है, जैसे टीबी है, सीने में दर्द है, घबराहट है, मृत्यु का भय होना, हार्ट अटैक के लक्षण, गले में दर्द या गांठ वगैरह जो पड़ जाता है वो हो जाना, लीवर, किडनी, किडनी क्योंकि वो जल जनित ही है। ठीक है, सर टॉन्सिल का प्रॉब्लम भी इसी वजह से होता है ना? हाँ हाँ हाँ, उससे ही होता है। किसी प्रकार खुजली हो जाना, सूजन होना, शरीर फूल जाना, और कहें तो यदि किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को समस्या आ रही है संतान उत्पन्न में मेडिकली, तो ये भी जो है वो कफ से ही संबंधित होता है। ठीक है, जो जी। हम्म, जो मासिक धर्म होते हैं उसमें यदि कोई दिक्कत हो तो भी वो कफ संबंधित ही होता है। तो कफ इतने प्रकार के बीमारियों को देता है। यदि आप बीमारियां ढूंढने जाएं कफ से तो आपको हजारों बीमारियां मिल जाएंगी। और वो कहाँ से मिलती हैं आपको? ये जो 6 दिशा हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से आधा ईस्ट तक, ये जो 6 दिशाएं हैं ये प्रमुख रूप से आपको समस्या देने में आगे रहते हैं। क्यों? कफ संबंधित जो कफा है उससे संबंधित, अर्थात इन सब दिशाओं से, इन सब, ये सब जो बीमारियां हैं यदि वो हुई हैं तो निश्चित ही आपके घर में ये सब जो दिशा है वो किसी प्रकार खराब चल रहे होंगे। दूसरा, कभी इसे यह मत मान लीजिएगा कि वास्तु से ही समस्या है, वास्तु भी आपको समस्या देता है। इसे ऐसा नहीं लेकर चलना है कि हाँ ये जो है तो सिर्फ वास्तु ही है और वास्तु ही विशेष कर हमें समस्या दे रहा है। ठीक है, एक दिशा का कितना स्पैन होता है बताइएगा सविता जी? एक दिशा की कितनी डिग्री में तक वो रहता है, बताइए जी। एक दिशा में। आपकी आवाज हेलो। क्लियर नहीं आ रही है जी, बताइए। एक दिशा में सर बोले तो? स्पैन कितना होता है, कितने डिग्री की वो दिशा होती है एक दिशा? जैसे वेस्ट है तो वेस्ट कितने डिग्री तक होगा? 260 से 280 तक वेस्ट है। जैसे वेस्ट दिशा जो है जी जी। वो 260 से 280 तक है, तो इसे हम मानेंगे तो क्या लेकर चलेंगे कि 20 डिग्री के लगभग एक दिशा का मान होता है। तो इसे जब हम ऐसे लेकर चलते हैं तो यह स्पष्ट रूप में यह होगा कि ये जो इष्ट दिशा है
वो लगभग 10 से 11 डिग्री इधर चला जाएगा और 10 से 11 डिग्री उधर चला जाएगा। आधा एक कफ में चला जाएगा, आधा जो है पीत में आ जाएगा। पीत की जो दिशाएं हैं वो क्या है, ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ है और साउथ साउथ वेस्ट है। अर्थात कहें तो ईस्ट से साउथ साउथ वेस्ट तक ये कौन क्या है, पित्त। पित्त जो है उससे संबंधित क्या है, पित्त क्या देता है, पेट में समस्या अत्याधिक देता है। पेट में दर्द हो जाना, पेट फूलना, गैस, फिर एसिडिटी, जो पथरी हो जाता है, ये सब। और गर्भ संबंधित समस्या जो है वो पित्त देता है। बीपी, स्किन की समस्या, ये सब पित्त हमें ला कर देता है। तो इन दिशाओं से आपने यदि किसी प्रकार एंटी एलिमेंट या टॉयलेट या कुछ भी किया है तो आपको समस्या ला कर देगा इन बीमारियों के अंतर्गत। वात, वात साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट से लेकर या नॉर्थ वेस्ट तक है। यह भी आपको बहुत प्रकार से आपके फेफड़े में, फिर आपको भोजन पचने में या भोजन संबंधित समस्या आपको देता है, बुखार आपको देता है, आपके घुटने में जोड़ों में दर्द आपको देता है। फिर ये जो लकवा है ना, गठिया लकवा, ये जो बीमारियां होती हैं, हाथ पैर का कांपना, ये सब जो है वो आपको ये 5 दिशाएं देती हैं लाकर। यदि इसे आपने किसी प्रकार से खराब कर रखा हो, इन दिशाओं को आपने बिगाड़ रखा हो तो। ठीक है, तो ये दिशाएं आपके हो गए। यह किस प्रकार से हम बात पित्त कफ को क्लियर करते हैं वो चीजें आपके सामने है। यदि आप इसे और अच्छे से गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आयुर्वेद के बात पित्त और कफ को पढ़िए, वो क्या क्या बीमारियां देती हैं, उससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारी अपने जीवन की, दूसरों के जीवन की जो बीमारियां हैं उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, प्रयास कीजिए वास्तु या ज्योतिष से यदि जितना संभव हो सके किसी के शरीर को आप ठीक करने में मदद करें, उसका कोई फीस वगैरह ना लें तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है मर्म स्थान। मर्म, सर हाँ, बोले तो सर एक पूछ सकती हूँ सर, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट मीन्स 220 डिग्री टू 320 तक है ना वो, आपने अभी बोला बात का, वो 5 एलिमेंट का, 5 जोन का, साउथ क्या वेस्ट क्या टू क्या नॉर्थ फिर से, वेस्ट। हाँ हाँ हाँ, आप साउथ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हाँ, ये आपका 220 नहीं से, ना, डिग्री आपने बोला अभी हाँ हाँ, टू, ये 220 से हाँ थ्री 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 ट्वेंटी ट्वेंटी तक है। का। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। तो आप ऐसे शक्ति चक्र से भी लेकर मैच कर सकते हैं कि बात का इतना डिग्री है, पीत का इतना है और कफ का इतना है। आगे हम बात कर रहे थे मर्म स्थान पे। मर्म स्थान जो है वो बहुत ही अहम भूमिका हमारे जीवन में लाता है। ऐसे कहा जाए तो जो मर्म स्थान वास्तु का है वहां किसी प्रकार से हम्म, किसी प्रकार से इन स्थानों को ना गड्ढा करना चाहिए, ना इन स्थानों में किसी प्रकार से आपको कुछ करने की ये है। यदि कील भी आप लगाते हैं इन स्थानों पे तो आपको समस्या वो लाकर कहीं ना कहीं से देगा। कहाँ देगा, खासकर आपके शरीर में समस्या लाकर देगा। ये मर्म स्थान क्या है और या यह किसे, कैसे इसे देखते हैं, एक बार इसे समझ लेते हैं। ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले माइग्रेन, माइग्रेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट देता है
और फैटी लिवर संबंधित जो समस्या है वो आपको वेस्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नक्शा आपने तैयार किया, नक्शा का आपने सेंटर निकाला, फिर आपने डिग्री निकाली, उसके ऊपर आपने शक्ति चक्र लगाया। शक्ति चक्र लगाने के बाद, ये शक्ति चक्र आप लोगों के सामने है, शक्ति चक्र लगाने के बाद हमें नॉर्थ ईस्ट के दोनों लाइनों से साउथ ईस्ट की दोनों लाइनों को मिला देना है। ठीक है, कैसे मिलाना है इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, से यहाँ ले आए, फिर साउथ वेस्ट के दोनों लाइनों से मिला देना है। ठीक है, ठीक है। फिर एक और लाइन इसमें बीच में हमें खींच लेनी है। जो बीच वाली लाइन आप लोगों को दिख रही है, यहाँ से हमें एक और बीच में लाइन खींच लेनी है। ठीक है, तो थोड़ा अलग हो गया। एक दूसरा है, वो कहता है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक। ठीक है, ये हो गया। या कुछ एक आकृति आपको बनती हुई दिख रही होगी, थोड़ा ये लगाइए, आपको दिख जाएगा। और फिर यहाँ से भी एक लाइन आपको खींच लेना है, यहाँ पे। ये जो लाइनें हैं, इनके अंतर्गत जितने भी आपको दिशाएं दिख रही हैं, इन लाइनों पे खासकर, ऐसा नहीं है कि इस लाइन से उधर इधर कहीं, इन लाइनों पे ये जो दिशाएं आपको दिख रही हैं, इन पे आप ना कील होके ना ही कुछ करें तो ये बेहतर है। क्योंकि इस पे यदि आप कुछ भी करते हैं तो ये आपके जीवन को समस्या देता है। और खासकर यह समस्या आपको मेडिकली ला कर देगा, अर्थात यह आपको समस्या विशेषकर आपके जीवन में ला कर देगा। क्यों? यह जो आकृति एक बन रही है, यह आकृति वास्तु पुरुष की आकृति बन रही है। किसकी आकृति बन रही है? वास्तु पुरुष की यह आकृति बन रही है। ठीक है, देखिए ये जो लाइनें हैं वो मैच कर रही हैं इन लाइनों से, बिल्कुल। तो ये जो है, ये आपका सर हो गया वास्तु पुरुष का, ये दोनों हाथ हो गए, बीच में रीढ़ की हड्डी हो गई जहां पीले वाले लाइन जा रहे हैं। उसके नीचे जो सेंटर है, ये जो सेंटर है जहाँ सभी लाइनें मिल रहे हैं, वहां से नीचे जो है वो पैरों का पार्ट हो गया। तो यदि इसमें आप कुछ भी करते हैं तो आपके शरीर के उस जगहों पे आपको समस्या देखने को मिलेगा। शरीर के उन जगहों पे आपको विशेषकर समस्या देखने को मिलेगा। तो ये इतने छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं, इन सब स्थानों को भेदना उचित नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान को खोदना नहीं चाहिए, ब्रह्म स्थान में गड्ढे नहीं करने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लोग आजकल गड्ढे करा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ रीढ़ की हड्डी इसलिए आ रही है क्योंकि
एक बार पुनः आप लोगों को हम बता दें, करना क्या है। एक लाइन खींचनी है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एक बीच में, फिर एक इधर से ही वैसे ही लाइन आपको खींच लेनी है। आपके शक्ति चक्र लगाने के बाद नक्शे के ऊपर, ये जो है इसे मर्म स्थान कहते हैं। अर्थात इन सब स्थानों से छेड़छाड़ व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों से यदि आप छेड़छाड़ किसी भी प्रकार करते हैं, कृपया कर माइक को बंद कर लीजिए। इन स्थानों से आप किसी भी प्रकार छेड़छाड़ करते हैं तो वो आपके शरीर से एक प्रकार से वो ऐसी स्थिति को बनाएगा। यदि आप कील भी ठोकते हैं, ड्रिलिंग कुछ भी करते हैं, तो ये आपको एक समस्या क्रिएट करता है आपके जीवन में। तो विशेषकर इन स्थानों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है वास्तु के अंतर्गत। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि दीवार दीवार पे तो हर जगह हम लोग काटी वगैरह लगाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं। तो दीवार पे भी जो बॉल है उस पे भी आपको इन दिशाओं पे, जैसे आपका जो घर है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको बॉल सामने दिख रहा है, वहां आपको कुछ लगाना है तो आप वहां से हट कर लगाइए। वहां काटी वगैरह लगाना, कुछ भी करना उचित नहीं है। और ठीक इन लाइनों के बीच में जो जगह आपको मिल रहा है वहां आप लगा सकते हैं। इसे मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसा है कि यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये आपको आसान है और अच्छे से आप निकाल पाएंगे। तो खासकर इन ये जो लाइनें बन रही हैं, इन लाइनों पे आप किसी भी प्रकार काम नहीं करेंगे। आगे पीछे बीच में आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और जो डॉट बीच बीच में आपको दिए गए हैं उस डॉट पे नहीं करना। ये लाइन को ही लेके चलिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इन डॉटों को समझ पाना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो इन लाइन को लेके चलिए, ये ठीक रहेगा। ये देखिए, ठीक वास्तु पुरुष ऐसे ही हैं, उल्टे लेटे हुए हैं। ये उनका सेंटर आ गया। हमने नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट मिलाया और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को मिलाया, तो एक स्पष्ट रूप में हमें दिख गया। अब इसे किसी एक नक्शे के ऊपर हम लगा के देखते हैं तो ये कैसे काम कर रहा होता है। यहाँ तक हमने देख ली। अब इसे किसी नक्शे के ऊपर लगा कर देखते हैं। एक नक्शा है, पे काम किया गया है। इसका जो नॉर्थ वेस्ट है उसे साउथ ईस्ट से मिलाया गया। इसका जो साउथ वेस्ट है उसे नॉर्थ ईस्ट से मिलाया गया। तो ये जो निकल के लाइनें आई बीच में, वो ब्रह्म स्थान आई। वो जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो है वो ब्रह्म स्थान आया। तो इन ब्रह्म स्थानों पे आपको किसी भी प्रकार ये नहीं करना है। ऐसे एक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि ब्रह्म स्थान ये मर्म स्थान निकालने में आपको ज्यादा कठिनाइयां नहीं होगी। आप मर्म मर्म स्थान को आसानी से निकाल पाएंगे और बहुत अच्छे से आप जज कर पाएंगे। किसी के भी मर्म स्थान को आप देखकर अच्छे से उसे आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में ये समस्या है या ऐसी समस्या आपके शरीर में पहले से मौजूद होगी। मर्म स्थान, तो मर्म स्थान संबंधित यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, उसके बाद आगे चले हम। सविता, आपको समझ में आया?
सविता, आपको मर्म स्थान क्लियर हुआ? मर्म स्थान कैसे देखते हैं, उनका कैसे विचार जी किया सर। जाता है? कोई प्रश्न? हाँ जी सर। अ, नहीं सर। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मर्म स्थान निकाल के फिर मर्म स्थान से आप यह देख सकते हैं कि वास्तु के अंतर्गत जो वास्तु पुरुष हैं जो उल्टे लेटे हुए हैं, उनके शरीर पे किसी प्रकार से आपने कुछ किया तो नहीं है। इसीलिए ब्रह्म स्थान जो है वो उनके शरीर का ही एक अंग होता है, हमारे घर का ब्रह्म स्थान। इसलिए उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर, हम्म, एक बताइए। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जी बताइए। हाँ सर, हर हर एक मैप ऐसा वो टिल्ट रहता है ना, वो ट्रू नॉर्थ नहीं रहता है कभी कभी। तो वैसे में भी वो विदिशा रहे तो वो तभी ऐसे ही निकालने का है ना मर्मस्थान? हाँ, मर्म स्थान आप ऐसे ही निकालेंगे यदि नॉर्थ जो है वो आपके कहने का मतलब है कटा हुआ है। हाँ, हाँ, तो पहले कौन आप सा भी सेंटर। दिशा कटा हुआ तो, और पूर्व दिशा कॉर्नर पे विदिशा वास्तु रहता है ना सर, हम्म, तभी वो मर्मस्थान ऐसे ही निकालने का है सर? मर्म स्थान आप ऐसे ही निकालेंगे, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से आप साउथ वेस्ट जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट से आप साउथ ईस्ट आएंगे। ओके ओके। और बीच में वो फिर एक बदल लाइन। नहीं, वो बदल नहीं जाएगा ना सर? नहीं वो, विदिशा रहता है। हाँ, ओके। वो कुछ भी हो आपको यहाँ से हिलना नहीं है। यदि वो कटा हुआ है तो वास्तु पुरुष ही कटा हुआ है, तो फिर उस घर का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ अच्छा। कभी कभी प्लॉट में वो ऐसा कटा हुआ बाग रहता है ना, ऐसा सर एक्सटेंड रहता है, नहीं तो कटा हुआ रहता है, तभी वो उस बाग का कैसे वो कैलकुलेट करने का, ऐसे ही वो ग्रेड कैसा ऐसे ही ये करके डालने का ऐसा? आपने पहले बताया था वो दो सेंटर निकालने का, ऐसा बोले थे ना जैसे पहले? यदि यदि कटा हुआ है या फिर ज्यादा निकला हुआ है, 50% से वो ज्यादा निकला हुआ है उसके लंबाई चौड़ाई के अनुकूल, तो उसे हम दो भाग करके दोनों का अलग अलग सेंटर निकाल के दोनों को अलग मार्क करके दोनों का फिर अलग अलग मर्म स्थान भी निकालेंगे। ऐसा ऐसा करने का, ओके। हाँ, फिर दोनों का मैप अलग बनेगा। हाँ, वही तो वही वही पूछने का था सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, जी, थोड़ा नेटवर्क बार बार ये कर रहा है। आगे बढ़ते हैं यहीं से। देवता, देवता जो टोटल होते हैं वो आप लोगों को पता है, 45 देवता होते हैं वास्तु के अंतर्गत। उसमें से कुछ देवता को आज हम पढ़ेंगे, कुछ देवता को समझेंगे, और कुछ देवता को हम आगे की कक्षा में रखेंगे। ईस्ट, इस डायरेक्शन से यदि हम प्रमुखतः कुछ देखते हैं, तो हम देखते हैं अपने सोशल को और एसोसिएशन को। ठीक है। यहाँ के इष्ट देव, इष्ट के दो देवता हैं। एक सूर्य है, दूसरे जो देवता हैं वो महेंद्र हैं। इष्ट के दो देवता हैं, एक सूर्य हैं, दूसरे महेंद्र हैं। कैसे देखना है, कहाँ पे वो रहेंगे?
उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इन दिशाओं के साथ कौन कौन से देवता हैं उसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। इष्ट के ऊपर सबसे पहले आपको सोशल, एसोसिएशन, शूद्र और महेंद्र। आगे नॉर्थ, क्योंकि ये जो है इसे हम आगे जाकर वास्तु से तो करेंगे ही, लेकिन आगे जाकर इसे हम ज्योतिष से भी जोड़ेंगे। और ज्योतिष से जोड़ जोड़ कर कैसे हम ट्रीट करते हैं घरों को, कैसे हम कुछ घंटों में, कुछ दिनों के अंदर किसी के भी प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व करते हैं, उस पे चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे समझना होगा। नॉर्थ, नॉर्थ दिशा के जो देवता हैं, नॉर्थ दिशा से हम लोग मुख्यतः देखते हैं अपने नए नए अवसर को और पैसे को, मनी को नॉर्थ डायरेक्शन से हम देखते हैं। इसका जो, इनके जो देवता हैं वो भल्लाट हैं और सोमा हैं। ये जो दो ऐसे लिखे गए हैं इसलिए क्योंकि यदि यदि आपके सोशल, यदि आपके समाज संबंधित कोई समस्या आपको आ रही है तो वहां इलाज आपको किसका करना है? सूर्य का करना है। यदि आपको एसोसिएशन में कोई समस्या आ रही है तो वहां आपको इलाज किसका करना है? महेंद्र का करना है। क्योंकि ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको शक्ति चक्र में आराम से अवेलेबल हो जाएगी, आप देख लोगे। लेकिन किनका क्या है वो देखना है। यदि नए अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो उसके लिए आपको सोमा के इलाज की आवश्यकता पड़ती है। वेस्ट गेन है और प्रॉफिट है। गेन के लिए आप वरुण का इलाज करते हैं, अर्थात वरुण को ट्रीट करना होता है। प्रॉफिट के लिए आप पुष्पदंत को देखते हैं, प्रॉफिट के लिए पुष्पदंत को। वेस्ट के बाद आप फिर आ गया आपका साउथ। साउथ रिलैक्सेशन को दिखाता है और फेम को दिखाता है। इनके जो देवता हैं वो एक हैं गृहक्षत, गृहक्ष, और दूसरे जो हैं वो हैं यम। दूसरे जो हैं वो हैं यम। उसके बाद आता है ई एन ई, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यह रिक्रिएशन को दिखाता है, उत्पत्ति को दिखाता है, फन और इंजॉय को दिखाता है। रिक्रिएशन जयंत, फन और इंजॉय प्रजन्या। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सेक्स, दूसरा अट्रैक्शन। इनके जो देवता हैं, सेक्स मुखिया और अट्रैक्शन नागा। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। एजुकेशन देवता सुग्रीव,
सेविंग्स देवता द्वरिक, सेविंग्स देवता द्वरिक। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। पावर देवता विताथा, कॉन्फिडेंस देवता पूषा, कॉन्फिडेंस के देवता पूषा। नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी देवता इनके हैं सिखी। माइंड देवता इनके हैं दिति। और जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में दीपक वगैरह जलाते हैं भगवान के समक्ष, वो दिति और सिखी, इन दो देवताओं के कारण ही दीपक जलता है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट इनके देवता हैं रोगा। बैंकिंग इनके देवता हैं पाप यक्षमा। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप देवता पित्र। स्किल देवता है मृगा। स्किल देवता है मृगा। साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी इनके देवता हैं आकाश। फायर इनके देवता हैं अनिल। अनिल का भी जो पर्यायवाची होता है वो अग्नि का अनिल होता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ अदिति देवता हैं। इम्यूनिटी इनके देवता हैं भुजंग। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन देवता हैं असुर। डिटॉक्टिफिकेशन इनके देवता हैं सोमा, इनके देवता हैं सोमा। साउथ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर खर्चे इनके देवता हैं गंधर्व देव। डिस्पोजल इनके देवता हैं भृंगराज। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी, ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी इनके देवता हैं सत्या। टर्निंग इनके देवता हैं वर्षा। ठीक है, और जो देवता आपके बच गए हैं उन्हें अगली कक्षा में समझेंगे।
लेकिन ये जो देवता हैं वो आपके वास्तु के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें आपके जीवन में घटित होती हैं, ये इनके ही पास होता है, इनके ही समक्ष होता है। इन्हें कैसे ट्रीट करना है, इनके कुछ फूड भी होते हैं। फूड अर्थात इनके कुछ, जिसे हिंदी में हम बलि कहते हैं, बल दे, बलि देना, तो उसे भी समझेंगे। इनके जो फूड हैं उससे कैसे इन्हें ट्रीट किया जाता है, इनके कलर, इनके कुछ सामान हैं, उसे वहां रखकर, उसे रखकर वो कैसे हम कुछ ही दिनों के अंदर उनसे रिजल्ट लेते हैं, कैसे इसे हम ज्योतिष से एक संबंध स्थापित इसका करेंगे, इन सबको जानेंगे अगली कक्षा के अंतर्गत। आज की कक्षा को लेकर यदि आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। विशेषकर अभी तक आपने जो वास्तु को समझा है, तो मैं इतना आप समझ सकता हूँ कि आप लोग वास्तु को अच्छे से समझ पाए होंगे, वास्तु पुरुष को समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले आपको किसी व्यक्ति का नक्शा लेना है, उसकी डिग्री निकालनी है, उसका सेंटर निकालना है, उसके बाद उसके ऊपर शक्ति चक्र लगाकर, उसके बाद क्या करना है बताइएगा। शक्ति चक्र लगाने के बाद क्या करना है? शक्ति चक्र लगाने के बाद क्या करना है बताइए, आप लोगों में से जो भी हैं वो बताइए। डायरेक्शन का एरिया को चेक करना है। शक्ति चक्र लगाने के बाद हम दिशाओं को देखेंगे। दिशा के बाद फिर हम ग्राफ पेपर के ऊपर एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे, या फिर खुद ग्राफ पेपर पे उसे डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर बॉक्सों को लेंगे। उन बॉक्सों को लेने के बाद जो एक, सविता जी माइक को बंद कर लीजिए। उन बॉक्सों को जी। लेने के बाद जो हम लोगों का एक मेथड है, उसके अनुसार हम एक बार चार्ट को क्रिएट करेंगे। और बार चार्ट क्रिएट करने के बाद उससे हमें यह जानकारी उपलब्ध होती है कि यह पर्टिकुलर जो दिशाएं हमारी हैं, जो 16 दिशाएं हैं, उसमें कौन बढ़ा हुआ है, कौन घटा हुआ है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये चीजें आपको मिल जाएगी वहां से इसे ले लेना है। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन बढ़ा है, तो ईस्ट का जो कारक तत्व है वो वायु है। तो वायु का जो एंटी एलिमेंट है उसे वहां लाकर हमें स्थापित करना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी दिशाओं में किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, जो हमारे इंट्रेंस हैं, उन इंट्रेंस को देखकर उनका फिर जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है, वो कैसे अपना रिजल्ट खराब कर रहे हैं, उसे देखकर उनके ट्रीटमेंट को भी आपको बता दिया गया है कैसे करना है। फिर मर्म स्थान को कैसे निकालना है, ये भी आपको जानकारी है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो देवता को समझेंगे। और देवता के बाद आगे कक्षा जो है वो निरंतर वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू पर एक प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन जो ये मर्म स्थान निकालना है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। उसे निकालने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो संभवतः आप उसे अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि। राधे राधे सर।